हेलो साथियों, मैं हूं कपिल सुरेलिया, आरजे कपिल सुरेलिया। और आज हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे मित्र आरजे जयेश राठौर जी। तो आज हम चर्चा करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे अमृतसर के बारे में भी। तो जयेश जी, आप बताइए हमारे साथियों को। जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो कपिल, सुभाष चंद्र बोस की यदि हम बात करें तो ये इनकी स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जी, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की यदि हम बात करें तो इन्होंने एक संगठन तैयार किया था इन जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ। इसकी नींव इन्होंने जापान में रखी थी। जी हाँ, इसी के साथ इन्होंने कई देशों के साथ एक संगठन तैयार किया जिसका आज़ाद हिंद फौज नाम रखा था। मैं कुछ समय पहले एक बुजुर्ग से मिला था, काफ़ी एज है उनकी, तो उन्होंने बताया कि मैं खुद आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो बताया रहस्य, तो उसकी मैं बात करूँ तो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी एक प्रतिमा भी है जो एक उन्होंने घर पे ही रख रखी थी। तो वो फोटो बताया प्रूफ के तौर पर, यदि मैंने बोला कि सही है, बोल ही देते हैं कि क्या सबूत है आपके फेक भी तो बोल सकता है ऐसा। तो उन्होंने उनकी एक तस्वीर बताई सुभाष चंद्र बोस के साथ, वो भी उसी ड्रेस में थे, गेटअप में थे, उन्हीं के साथ में। तो मैंने ताजुब हुआ कि लगभग 100 साल तो हो, मतलब 100 नहीं हुए, 75-80 साल हो गए हैं। तो उस समय उनकी आयु कम से कम 20-25 वर्ष तो होगी, लगभग वो 100 के पार हो चुके हैं वो। जी, सही कह रहे हैं आप। इनका जन्म जो है वो उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। जी हाँ। और हमारे इतिहास में कहा भी गया है साथियों कि अटक से कटक तक हम भारत का ध्वज फहराएंगे। जी हाँ। और साथ ही में अमृतसर के बारे में हम आपको बताएं तो अमृतसर भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब राज्य का एक जिला है जो वर्तमान में पंजाब की राजधानी है, और सिख धर्म का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ का जो गुरुद्वारा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इस गुरुद्वारे पर लगभग 400 किलो सोने की परत चढ़ी हुई है। आप हमारे कुछ साथियों को कुछ बताएंगे? जी हाँ, अमृतसर काफ़ी धार्मिक और पवित्र स्थल है सिख धर्म के लोगों के लिए। वहाँ वैसा कुछ ऐसा नहीं है, सभी धर्म के लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की पवित्रता और जो वहाँ का धार्मिक क्षेत्र है उसमें हमें नियम और उसका अनुशासन बनाए जरूर रखना चाहिए। और वहाँ का काफ़ी एक मान्यता भी है कि वहाँ से एक तालाब जैसा बना हुआ है, तो वहाँ का जल भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। लोग बीमार ग्रस्त लोगों के लिए उन जल का सेवन करते हैं और काफ़ी हद तक उन्हें आराम भी मिलता है। तो वहाँ की काफ़ी अच्छी मान्यता है। साथियों, इसी सेशन को पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि चलो फिर से आज वो नारा याद कर लें, शहीदों के दिन में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खूब खून की धारा को आज याद कर लें। तो आप सभी को एक बार फिर से पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कपिल जी ने हमारे साथ ये अच्छा सेगमेंट किया है, तो इसके लिए उनको सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि युवा अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझे और साथ में आए, तभी हमारा देश विकसित और सही तरीके से आगे बढ़ सकेगा। जी हाँ। तो जुड़ना ना भूले। 5